भारत का पश्चिम मोदी जी ने लहरा दिया है स्पेस के अंदर। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो, स्पेस साइंसेज में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। साहब, जाहिर है हम एक माइलस्टोन तो कहेंगे। वहां पे जाके वो योगा भी करेंगे शुभांशु शुक्ला। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं। जो GSLV है, भारत में हमने रॉकेट भेज दिया और 100th रॉकेट है, 100% सक्सेस रेट है। कॉस्ट अमेरिकन से ऑलमोस्ट 1% है। इतने कम खर्चे में काम कैसे हुआ? एक इसकी वजह यह है कि बहुत हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं भारत में, और उन पर हर इंजीनियर पे जो खर्चा होता है वो एक फ्रैक्शन है जो मगरबी ममालिक में एक इंजीनियर को मिलता है या नहीं। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है दैट शुड बी कॉपीड। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जो स्पेस पे जाने का, जो मून पे जाने का मसला है, ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने साइंस और टेक्नोलॉजी को कितनी एक जगह दी हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सुधांशु शुक्ला एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, आप लोगों के माइंड में शायद राकेश शर्मा जी याद आ रहे होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। आप नोट कीजिएगा, वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको कि 5 एजेंसियों ने मिलकर बनाया है, वही ISS जिस पर अभी सुनीता विलियम मौजूद हैं, उस पर जाने वाले सुधांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे। और इसी के साथ आपको यह भी बता दूं, रिसेंटली कुछ दिन पहले ही भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें वो अपने 100वें स्पेस मिशन को भेजने में सफल रही। वाकई ये भारत के लिए और भारतीयों के लिए इसरो की यह कामयाबी अपने आप में एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है कि जिस तेजी के साथ, जिस रेपुटेशन के साथ इसरो ने स्पेस के अंदर अपनी जगह बनाई दुनिया के अंदर, वह दूसरे भारतीय इंस्टीट्यूशन के लिए एक रोल मॉडल है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। और आज स्पेस की दुनिया की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं। स्पेस की दुनिया में एक और बैरियर ब्रेक होने जा रहा है, और ये बैरियर एज यूजुअल भारत की तरफ से ब्रेक होने जा रहा है। शुभांशु शुक्ला IAF के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये जरूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतजाम है ये सारा इसरो ने किया है। पेमेंट से लेकर उनके वहां तक जाने के तमाम इंतजामात इसरो की तरफ से किए गए हैं, और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको। शुक्ला जो है वो तो आपको बताइए, हमने इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, और इसमें उनकी डिटेल्स हैं कि वो जो है ये क्रू ज्वाइन करेंगे, लेड बाय फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट पैगी। मिशन कमांडर के तौर पर पैगी इसको ज्वाइन करेंगी और इसकी कमांडर होंगी। ही विल बी अकम्पनीड बाय 2 मिशन स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर कुछ नाम है स्लोवाज ओजान्स्की, और फिर पोलैंड से हैं विंसवस्की एंड टेबोर खापू फ्रॉम हंगरी, और जो पोलैंड है वहां से उनके साथी कुछ और भी इसके अंदर शामिल होंगे। इसके ऊपर मैं देख रही थी कि उन्होंने क्या कहा है, शुभांशु शुक्ला साहब भी क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा, जनाब, एक्सप्रेसिंग हिज एक्साइटमेंट अबाउट द मिशन, शुक्ला सेड ही होप्स टू शेयर हिज एक्सपीरियंस
वहाँ पे जो कुछ हो रहा होगा मैं अपने भारतीयों को वो लाइव दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा वहां से कि देखिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और फर्स्ट जो एस्ट्रोनॉट है आपका वो यहाँ पर पहुंच चुका है। ये उनका कहना है। ही प्लान्स टू कैरी कल्चरल आइटम्स। जो शुभांशु शुक्ला है वो कल्चरल आइटम्स भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इवन इंटेंड्स टू परफॉर्म योगा पोजेस। वो जब उसके ऊपर होंगे, ये जो है ना देखें, ये वो पार्ट है कि जिसपे हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी मिशन हो, कोई भी इसरो का मिशन हो, स्पेस मिशन हो, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई समिट हो रही हो, कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो, कोई फॉरेन पॉलिसी का कोई एजेंडा हो रहा हो, कोई समिट्स, कहीं पर कुछ भी पूरी दुनिया में हो, वहां पे अगर भारत होगा तो उसने अपने कल्चर को जरूर साथ लेके चलना है। तो जो स्पेस है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वहां पे जाके वो योगा भी करेंगे शुभांशु शुक्ला और पूरी दुनिया देखेगी वाइन ये इधर जो है स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में योगा हो रहा है। तो वो वहां पर जाकर, अच्छा फिर साथ ही उन्होंने फैसला किया कि अपने तमाम जो उनके देशवासी हैं उनको वहां का सारा सैर करवाएंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने अपना कैमरा तैयार करके रखा हुआ है। और दिस मिशन विल लास्ट अप टू 14 days एंड ड्यूरिंग विच द क्रू विल कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ये जो नासा का एक्सियम 4 मिशन है ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, आउटरीच प्रोग्राम्स एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इन माइक्रोग्रेविटी। भारत का परचम मोदी जी ने लहरा दिया है स्पेस के अंदर। और ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा अभी एक मिशन गया है जो GSLV है, भारत में हमने रॉकेट भेज दिया और 100th रॉकेट है, 100% सक्सेस रेट है, कॉस्ट अमेरिकन से ऑलमोस्ट 1% है। सर कैसे देखते हैं ये? इस रॉकेट का 100th लॉन्च है और जैसे आपने बताया है इसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन है वो भारत में ही बनाया गया है और इसी क्रायोजेनिक इंजन के लिए जब 1991 में जब आपने देखा था सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, तब अमेरिका ने इस क्रायोजेनिक इंजन पे भारत को देने के लिए रशिया पे दबाव बनाया था कि वो हमको नहीं दे। ठीक है, फिर आज आप देख रहे हैं कि ये जो मिसाइल है, जो इसका क्रायोजेनिक इंजन है, वो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है और इसकी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। ये 8th इन द सीरीज है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने नाविक है सैटेलाइट सिस्टम वो भी लॉन्च कर दिया। नाविक की सैटेलाइट जो हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसको लॉन्च किया है इसमें। तो जैसे अमेरिका के पास अपना GPS है, भारत ने नाविक डेवलप किया अपना नेविगेशन सिस्टम। तो ये बहुत ही इंडिजिनस डेवलप्ड रहेगा और जो जर्नी 1979 में चालू हुई थी स्पेस लॉन्च की, इस 35 साल बाद भी कंटिन्यू करेगी और मेरे हिसाब से अब एक्सेलरेशन आने वाला है स्पेस लॉन्च में।